हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका पेरेंटिंग कोच अनिल तेजारा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी मोस्टली वीडियोस जो होती हैं वो पेरेंट्स के एजुकेशनल टॉपिक्स को लेके हम लोग बनाते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग आगे अवेयरनेस कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आज का जो टॉपिक है वो मोस्टली पेरेंट्स को ना ये नहीं पता कि अभी उनके बच्चों का स्कूल में रियल एडमिशन चढ़ा या नहीं चढ़ा, या स्कूल वाले जो बोल रहे हैं वो सच है या गलत है। सच गलत का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स ने एक फॉर्म भरा, एक कहीं पे साइन करे, कुछ पैसे जमा करे और पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया है, पर सच्चाई इसके उलट होती है। कई बार क्या होता है कि वो फॉर्म वो टेबल तक ही रह जाता है और कुछ आगे की फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। अभी यहाँ इस बात का जिक्र इसलिए किया है कि अभी जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक पोर्टल उन्होंने स्टार्ट किया। ये पोर्टल यूडाइस के नाम से है। ये पोर्टल तो 2012-13 में स्टार्ट हो गया था, पर उस समय इसमें सिर्फ स्कूल से रिलेटेड और कुछ बच्चों से छोटी सी इन्फॉर्मेशंस होती थी। पर अभी क्या है कि ये यूडाइस पोर्टल पूरे ऑल ओवर इंडिया में वर्किंग होने जा रहा है। अभी आपका बच्चा क्या है कि स्कूल में इनरोल है, स्कूल वालों ने MIS पे पोर्टल पे, एक पोर्टल है ये भी स्टेट वाइज, और इस MIS पोर्टल पे इनरोल करते हैं। वहाँ से एक SRN नंबर जनरेट होता है और वो SRN नंबर जनरेट होने के बाद ही आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म होता है। पर अभी भारत NEP जिसे हम बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अभी उस पर काम चल रहा है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने का उसका एक पार्ट है ये भी कि सारे जो पेरेंट्स हैं, जो उनके बच्चों का डाटा एक पर्टिकुलर एक पोर्टल पे आ जाएगा। इसका एक बेनिफिट पेरेंट्स को ये होने वाला है कि उनकी जैसे पहले कोई TC कटाते थे या कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे बच्चे आते थे तो वहाँ पे वो काउंटर साइन करा के आते थे, काउंटर साइन कराते थे, फिर एक पेपर फॉर्मेलिटी, 3-4 तरह के पेपर्स होते थे, उनको लेके दूसरे स्कूल में जाना होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर ये यूडाइस जब से स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद से स्टार्ट, मतलब अभी तो इस पर डाटा अपलोड कर रहे हैं, और जब ये कम्प्लीटली वर्किंग में आ जाएगा तब पेरेंट्स को एक यूनिक ID मिल जाएगी। जैसे कि हमारे पास आधार कार्ड होता है, इसी तरह की एक यूनिक ID होगी जिसको हम बोलेंगे SRN नंबर, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर। उसको लेके आप दूसरे स्कूल में जाओ, दूसरे स्टेट में चले जाओ, वो दीजिए, एक OTP जनरेट करेंगे वो स्कूल वाले, और जस्ट आपका एडमिशन कंफर्म होके चढ़ जाएगा। अब एक बात और, जैसे मैंने शुरू में बोला कि आपका स्कूल में एडमिशन चढ़ा नहीं चढ़ा, आपका बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता है, चाहे 3rd में, 4th में, 5th में, अप टू 12th तक, अगर आपके बच्चे का एडमिशन चढ़ा है तो आप स्कूल वालों से SRN नंबर मांग सकते हैं। ये आपका राइट है। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर इसको बोलते हैं, वो आपको लिख के देंगे, उसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं नेट के माध्यम से। अगर आपको SRN नंबर मिला है तो इट मीन्स आपका एडमिशन जिस क्लास में बोला था उस क्लास में चढ़ा हुआ है, और ये एक पेरेंट्स के लिए एक ट्रस्ट का काम करता है। आने वाले टाइम में यूडाइस के माध्यम से आपके सारे बच्चों को विड्रॉल, रिलीव या एडमिशन चढ़ाया जाएगा। एक छोटा सा मुझे लगा कि ये सब आप तक पहुंचनी चाहिए। मोस्टली पेरेंट्स को नहीं पता है कि अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और ऐसी वीडियोस कुछ देखने के लिए फिर दोबारा से देखना, ठीक लगे तो आगे फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू।